तो जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 15वां दिन है। पहलवान कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाने और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रजभूषण सिंह खिलाड़ियों के आरोपों को खारिज भी कर रहे हैं और पद छोड़ने को तैयार नहीं है। एबीपी न्यूज ने पहलवानों और ब्रजभूषण शरण सिंह दोनों से ही एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आप कुश्ती की इस लड़ाई में सबसे बड़ी टक्कर देखिए। ये तो बहुत शर्म की बात है अगर आप WFI के चीफ हैं कि आपके खिलाड़ी आज सड़क पर सो रहे हैं। मामला ये बिगड़ा जब पिछले ओलंपिक में हमारी इच्छा थी कि जो खिलाड़ी क्वालिफाई करके आए हैं वो कहीं भी ट्रेनिंग के लिए जाएं, तो कोशिश हमारी ये रही कि सब एक साथ जाएं और एक जगह पर जाएं, लेकिन और उनके साथ कम से कम हमारा एक कोच जरूर होना चाहिए, यानी कि हमारे देश का एक कोच जरूर होना चाहिए, और ऐसा नहीं हुआ। आप बात करें विनेश फोगट की, जिन्होंने हंगरी में ट्रेनिंग की, आपने उस सारे समय लोगों बयान भी दिया। आप लोग सब वो हैं जिनको देश को हाथों हाथ लेना चाहिए, अपने पलकों पर बिठाना चाहिए। कैसा है ये अनुभव कि आज आप यहाँ सड़क पर बैठी हुई हैं, न्याय की गुहार कर रही हैं? देखो, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है सर कि हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बीच में आपने देखा होगा जो पुलिस वाले हैं उन्होंने भी थोड़ा गलत व्यवहार किया हमारे साथ। तो बस यही है, उम्मीद में बैठे हैं और न्याय के लिए लड़ रहे हैं, और जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम यहीं बैठे रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका हम स्वागत करते हैं और हर जांच में हम सहयोग करेंगे। हम कम से कम अपने आप को जानते हैं कि हम निर्दोष हैं। क्यों नहीं इस्तीफा दे देते आप? इस्तीफा इनका लक्ष्य नहीं है और ये इस्तीफे से नहीं मानेंगे। आप घोषणा कर दीजिए आज ABP न्यूज पर कि आप इस्तीफा दे रहे हैं। नहीं, चोर बन करके नहीं। हर किसी को यह समझना चाहिए कि देश के इतने बड़े खिलाड़ी अगर कुछ भी नहीं होता तो इतने बड़े मंच पे इतनी दुनिया के सामने कभी नहीं आते। कुछ तो बहुत बड़ा है, क्या उस सच को जानने की ट्राई नहीं कर सकते कि क्या ऐसा इतना बड़ा क्या हुआ है कि इतने बड़े खिलाड़ी जो, और हम ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ दिया है फिर हम अपना झंडा बुलंद करने या अपना नाम बनाने या कोई टिकट लेने के लिए आए हैं। हम खेलते हुए खिलाड़ी हैं, जो करंट में हम चल रहे थे वो खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं। दिव्यांग जी, इन्होंने आरोप क्या लगाया? आरोप लगाया यौन उत्पीड़न का। आपने किया? नहीं किया। तो क्यों नहीं इस्तीफा देते, जांच करवाते और बरी होते? यौन उत्पीड़न का अपराधी बन करके कैसे देता? अपराधी नहीं, मैंने उस समय भी कहा, अपराधी नहीं हो गए। मैंने उस समय भी, अपराधी जांच के बाद होंगे। मैंने उस समय भी कहा था कि मैं अपराधी बन करके इस्तीफा नहीं दे सकता और इस्तीफा इनका लक्ष्य नहीं है। क्या आडवाणी जी अपराधी थे जब उन्होंने इस्तीफा दिया? देखिए, वो अलग प्रकरण था, ये अलग प्रकरण है। यहाँ सीधे चरित्र हनन का प्रयास किया गया है। ये पहले कहते थे 100 बच्चों के साथ हुआ, अब कहते हैं 1000 बच्चों के साथ हुआ। क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता था रोज? कितने बड़े बड़े मेडलिस्ट बैठे हैं, कितने बदतमीजी से वो बात कर रहा है नेशनल मीडिया के सामने। उससे उसका चरित्र, उसका व्यवहार पता लग रहा है। आप मतलब ये तो हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पूरे देश को, हमारे को देख लो और उनको देख लो, उनका व्यवहार देख लो, उनकी बेशर्मी की हद देख लो कि वो कितनी ओपनली ऐसे बेशर्मों की तरह कि मैं ये खाता हूँ या मैं वो करता हूँ। मैंने उस लड़की को एहसास महसूस हुआ। विनेश फोगट ने क्या कहा? अरे छोड़िए विनेश फोगट, अरे सुन तो पूरा लीजिए। देश जानता है उसका क्या कहा, छोड़िए। इसे देखो, इसके कपड़े देखो, इसकी बॉडी देखो, ये लड़की तो लगी नहीं रही है। झूठ। आप बॉडी शेमिंग करते हैं। झूठ झूठ झूठ। कोई ऑटोग्राफ हो, फोटोग्राफ हो, वीडियो हो, दिखलवा दीजिए। ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत। बॉडी शेमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा। लोगों को बोलते हैं कि ये तो लड़की लगी नहीं रही, इस तरह की बातें करते हैं। मेरे सामने बोला। आपके सामने हुआ? जूनियर के नेशनल ट्रायल्स चल रहे थे लखनऊ में, मेरे को पास में बिठाया। अरे देखो देखो विनेश, देखो इसे तो लड़का लग रही है, बिल्कुल लड़की लगी नहीं रही। देखो इसका कॉस्ट्यूम कैसा लग रहा है। आप क्या बोलना चाहते हो? कॉस्ट्यूम कैसा लग रहा है तो किस वे में कॉस्ट्यूम कैसा लग रहा है, कुछ बोल नहीं सकते सर। मतलब उस टाइम पे रिएक्शन दें क्या समझ ही नहीं आता। विनेश हैं, अंतर्राष्ट्रीय मेडल पाई हुई हैं। विनेश फोगाट बहुत हो गई, हम क्या चौराहे घूम रहे हैं क्या? पहले कहा कि हमारे साथ नहीं हुआ है और अब जा करके लिखित दे करके आई है कि हम उनके साथ हुआ है। तो विनेश फोगाट भगवान हो गई, वो मेडल ले आई। और मेडल लाना ही अगर भगवान है तो एक भगवान जेल के अंदर क्यों है? वो दो मेडल लाया था। मेडल लेना मानक नहीं हो सकता है कि आपके देश के नाम नहीं बताते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। कानून को तोड़ दीजिए, आप संविधान को मत मानिए, आप सुप्रीम कोर्ट को मानिए। मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ, मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ।
ऐसे चंद्र खिलौना मिलता है? आपको मैं कोट करना चाह रहा था जब मेरी बातचीत में, तो उन्होंने कहा कि विनेश फोगट कोई भगवान थोड़ी है, मेडल ले आई तो क्या वो भगवान है? क्या इस तरह से वो आप लोगों से भी बातचीत करते हैं? सेम डिट्टो लैंग्वेज होता है। कोई भी लड़की, ए तू इधर आ, क्या कर रही थी तू, क्या बोल रही थी, ए इसको थप्पड़ी मारो, इसको यहाँ से भगाओ, गालियाँ देना क्लियर। नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, पूरी मीडिया भी उधर है, गाली दे रहा है कि तू इस कोच को भगा के मारो, कोच को मारने को भाग रहा है। तो वो बदतमीजी का एक लेवल उसका, मतलब उनकी कोई लाइन ही ड्रॉ नहीं थी कि कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। उनको खुद को ही नहीं पता था कहाँ पे लाइन है मेरी। वो अपनी कि मैं ही भगवान हूँ, वो खुद को भगवान माने बैठे हैं कुश्ती का। कभी आपने अंदर झांक के देखा कि हुआ क्या ये? मैंने अंदर जा करके देखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनके ही साथ घटना क्यों घटती है, दूसरे के साथ क्यों नहीं घटती? और हरियाणा के एक अखाड़े और एक फैमिली के छोड़ करके बाकी हरियाणा वालों के साथ घटना क्यों नहीं घटती है? एक बात वो कहते हैं कि हरियाणा के ही रेसलर हैं, एक ही अखाड़े के रेसलर हैं, एक ही फैमिली के रेसलर हैं। एक कुश्ती है, ये एक परिवार है और हम इस परिवार के सदस्य हैं। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी है, चाहे वो कहीं से, हम उनकी नहीं बताएंगे वो कहाँ से हैं, लेकिन जो वो बोल रहे हैं कि एक परिवार है, मैं उनके परिवार की बता देता हूँ आपके माध्यम से सभी देशवासियों को। उनका जो खुद प्रेसिडेंट है वो, उनका लड़का है जो उपाध्यक्ष है WFI में, उनका जो दामाद है वो बिहार से अध्यक्ष है, उनका जो दामाद, उनके लड़के का जो साड़ा है वो सेक्रेटरी है यूपी से। तो परिवारवाद कौन सा है? परिवारवाद हम कर रहे हैं या आप लोग कर रहे हैं? उसके घर में WFI का जो ऑफिस है, ये बताइए कि भाई कोई भी रेसलिंग फेडरेशन या कोई भी फेडरेशन है किसी भी आदमी के घर पे है, और वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर पे है। 15 दिन पहले तक आप मेरे पास आते थे, आप फोटो खिंचा करके गए हो और मेरी तारीफ करते थे, और 15 दिन के अंदर आपको इतना लगा। 12 साल के अंदर इनके साथ कुछ भी हुआ हो तो कोई एक एप्लीकेशन इनकी पुलिस के पास हो, सरकार के पास हो, सीधे जंतर मंतर चले गए और हम इस्तीफा दे दें। मैंने इनसे बात किया ब्रजभूषण से, वो यही कह रहे हैं कि इन लोग 12 साल तक क्यों नहीं बोले। 2012 में भी एक आवाज़ उठी थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर, लखनऊ कैंप की बात है, जूनियर खिलाड़ियों ने FIR करवाई थी, 24 घंटे में ब्रजभूषण जी ने उसको खारिज करवा दिया था। एक आवाज़ 2014 में भी उठी थी, उसमें भी 24 घंटे में ब्रजभूषण जी ने, जो परमजीत मलिक हैं जो फिजियो थे, उनका और उनकी वाइफ का कैंप में नाम था। उनकी वाइफ जो कि नेशनल में मेडल जीत के कैंप में थी, तो उसको 24 घंटे में कैंप से निकाल दिया गया। तो जो आवाज़ उठ रही थी उसको तो आप दबा रहे थे, बच्चों को तो डर था ना इस चीज़ का। आपकी एक बड़ी बाहुबली की छवि है, यही मुसीबत है कि आपका जो बाहुबल है, जिसके चर्चे आज से नहीं है कि पिछले 1.5 दशक से हैं, और इस मामले में भी यही बाहुबल आड़े आ रहा है, जो आरोप लग रहे हैं। तो ये क्या बाहुबली की छवि सबसे बड़ी समस्या है आपकी? JP आंदोलन में मेरे ऊपर मुकदमा लगा, राम जन्मभूमि आंदोलन में मेरे ऊपर मुकदमा लगा, और मैं एक बहुत बड़े आदमी से लड़ रहा था, उसके छींटे पड़े हैं, मेरे गोली भी चली है, यहाँ गोली लगी है, यहाँ गोली लगी है, यहाँ गोली लगी है, यहाँ एक गोली है। मैंने दुनिया का हर कष्ट देखा है। किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। मुझे जो करना मैं करूंगा। अब इस पर आप मुझे माफिया की उपाधि दीजिए, आप मुझको गुंडा की उपाधि दीजिए, मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है, जो मेरा उद्देश्य है, जनता की सेवा करना, गरीबों की भलाई करना। हाँ, मैंने जीवन में एक सूत्र बचपन से अपना रखा है, गरीब और शरीफ से मत टकराओ। और अन्याय करने वाला चाहे जितना बड़ा आदमी हो, अगर अन्याय करेगा तो उसका विरोध करूंगा। आप ऑलरेडी देश के गौरव हो, आप मेडलिस्ट हो, लेकिन क्या आप एक रेबल के टैग के साथ जी सकते हैं, जीत सकते हैं? अगर सच के लिए आवाज़ उठाना अगर बागी हैं तो आप हमें बागी बोल सकते हो, लेकिन हम वफ़ादार हैं, देश के हमेशा रहे हैं, मरते दम तक वफ़ादारी करेंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे। उस तिरंगे का मान ना पहले झुकने दिया था, ना आज झुकने देंगे। ऐसा क्यों कहते हैं कि आप किसी भी लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं पाँव दबाओ, मेरी कमर, मेरा बैक दबाओ, क्यों कहते हैं आप ऐसा? एक भी घटना अगर साबित हो जाएगी, किसी के पास, मैंने कहा, ऑडियो हो, वीडियो हो, प्रूफ हो, गवाही हो, तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। आप क्या कह रहे हैं कि चूंकि ऑडियो वीडियो नहीं है, ऑडियो वीडियो गवाही कुछ भी तो हो, कुछ तो हो,
कुछ तो आप प्रमाण देंगे कि हमने ये गलत काम किया है, कुछ तो करेंगे। साक्षी, ऐसा कभी होता है वो किसी का भी हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं मेरे बैग दबाओ, इस तरह की कोई बातें आपने सुनी? बिल्कुल सर, सुनने में आई, लेटेस्ट ही सुनने में आई। बिल्कुल, तो काफ़ी लड़कियों ने बताया कि लड़कियों को बुला के बोला गया है मेरी पीठ दबाओ, मेरे यहाँ पेन हो रहा है। तो ये सारी बातें सर सुनने में आई, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया। तो एनफ हो गया ना, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियाँ आके बता रही हैं तो फिर बड़ा दर्द आता है। इसीलिए हमने सोचा कि अभी हम लड़ाई लड़ेंगे। क्या, और ये खबर छपी जनवरी में कि विनेश ने जाकर प्रधानमंत्री जी को भी इस बारे में बताया, आपकी प्रधानमंत्री जी से इस पर कोई बातचीत हुई? नहीं, मेरी कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी से मेरी कोई बात नहीं है। अगर वो आपसे कहेंगे इस्तीफा दे दो तो आप दे देंगे? तुरंत वो लोग कह दें लोकसभा दे दें। हमारे पार्टी के नेता वो कह दें, अमित शाह जी कह दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह दें, कोई कह दे। क्या है ये? 6 बार रह चुका हूँ सांसद, 1 बार मेरी पत्नी रह चुकी है सांसद, बेटा वर्तमान में विधायक है। अगर मोदी जी कह दें तो क्या कहना है? राजनीति से जुड़ करके बिना चुनाव लड़े भी सेवा की जा सकती है। विनेश, हमने देखा कि आप प्रधानमंत्री से मिली, प्रधानमंत्री ने कहा भी कि विनेश को गुस्सा बहुत आता है, ऐसा एक क्लिप है। क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बताया कि इस तरह से महिलाओं के साथ मुश्किल हो रही है हमारे खेल में? सर देखिए, मैंने ओपनली बिल्कुल ऐसे नहीं बोला था सेक्सुअल हरासमेंट होता है। अच्छा। क्योंकि वो जो स्टेट ऑफ माइंड था, टोक्यो के तुरंत बाद में आई थी, वो मिले थे और वो इस वे में नहीं मिले थे मेरे से कि आप जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मेरे को बताओ। वो कि आपके ऊपर बैन क्यों लगा है, आप मतलब क्यों आपके ऊपर एक शो कोस नोटिस आया है, आप मुझे डिटेल में बताइए। तब मैंने उनको बताती वो मेंटली इतना टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे को नेशनल सेम कर रहे हैं, झूठी बातें फैला रहे हैं। इनडायरेक्ट वे में मैंने थोड़ा सा बोला था कि वो लड़कियों को ज़्यादा परेशान करते हैं। अगर वो चाहते हैं कि हम चले जाए वापस तो वो अपनी गिरफ्तारी दे दे, इंटरोगेशन स्टार्ट करवा लें और जो भी उनके पद हैं वो ले लीजिए जाए, हम चले जाएंगे। तो अगर वो कुछ मतलब पुण्य करना चाहते हैं तो ये मतलब आपके माध्यम से मैं चाहूँगी कि वो कर दें, तो हम सब एथलीट का भी भला हो जाएगा और उनका भी एहसान रहेगा हम पे हमेशा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।